अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार। मैं हूँ जिया, जर्मनी में रहती हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इमिग्रेशन के हवाले से आप मेरे देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी कंट्री स्लोवेनिया के बारे में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मौजूद। इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और तमाम दुनिया में आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ तक आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब ऑफर्स सबके लिए खुली हैं और ये एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस जॉब्स हैं। बज़ाहिर इनकी सैलरीज़, इनका पे स्केल इतना ज़्यादा नहीं है। लगभग 900 से लेकर 1200-1300 यूरो तक का इनका पे स्केल होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ सेविंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको तकरीबन अकोमोडेशन और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक के बिल वगैरह की कोई वहाँ पे आपको पेमेंट करनी नहीं होती। सिर्फ़ अपना खाना वगैरह आपको अपना बनाना होता है, इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होता। तो इस वज़ह से सेविंग के हवाले से देखा जाए तो आपको अच्छी खासी बचत भी हो जाती है। लेकिन इस कंट्री के और बहुत दूसरी और बहुत खूबसूरतियाँ, बहुत अट्रैक्शन है इस कंट्री में जाने के लिए। लोग बहुत ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि ये यूरोप के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है और ये एक तरह से गेटवे है क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और इटली का। तो लिहाज़ा लोगों के लिए बहुत वैसे ही फ़ैसिनेटिंग होता है ऐसी जगह पर जाना और जॉब करना। तो किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से क्या इसकी दूसरी जॉब्स कौन-सी हैं? जॉब्स तो तकरीबन हर फ़ील्ड में आपको वहाँ मिल जाएगी, इंजीनियरिंग भी, होटल मैनेजमेंट भी, होटल से मुताल्लिक, होटल इंडस्ट्री से मुताल्लिक, कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक और इवन छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह की जॉब्स यहाँ मौजूद हैं। शर्त ये है कि आपके पास स्किल हो, आप सर्टिफ़ाइड हो, सर्टिफ़िकेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप काम कर सकें। और दूसरी और बहुत सी मालूमात जो आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो रहिए हमारे साथ, हम इस पर तफ़सीली बात करते हैं। तो बस कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ ये देखना कि कंट्री बड़ा हो, ये बिल्कुल बात कोई अहमियत की हामिल नहीं है। आपकी जॉब अहमियत की हामिल है, ये कंट्री शेंगन कंट्रीज़ में शामिल है, तो लिहाज़ा शेंगन कंट्रीज़ में शामिल होने के जो तमाम लवाज़मात हैं, वो यकीनन इसके अंदर मौजूद हैं, वरना उसमें कभी शामिल नहीं होता। एक तरक्की याफ़्ता मुल्क होता है, वही शेंगन कंट्रीज़ में शामिल हो सकता है। और आप जब बाहर आते हैं, मुल्क से बाहर जॉब करते हैं, तो आपको बहुत सारी राहें खुलती हैं। ये सारा यूरोप एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ एक-दूसरे में आमद-ओ-रफ़्त करना बहुत आसान है, दूसरे कंट्रीज़ में जाना बहुत आसान होता है। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ी में बदलने लगती है, तरक्की करने लगती है। तो लिहाज़ा एक तो आपका वैसे ही आपका जो लाइफ़-स्टाइल है, वो ही एकदम काफ़ी बदल जाता है। उसमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ आपको अपने देश में हासिल नहीं थी, वो यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से बेसिक रिक्वायरमेंट्स के तौर पर आपको वो आपकी बेसिक नीड्स में शामिल हो जाती हैं और आपको मिलती हैं। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ और बहुत सी दूसरी ऐसी चीज़ें शामिल हैं, साफ़ हवा, साफ़ पानी, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ड्रीम करते हैं कि हमें हासिल हों, वो हमें यहाँ पे बहुत ईज़िली अवेलेबल होती हैं और ना सिर्फ़ अवेलेबल होती हैं, वो हमारा हक समझी जाती हैं। तो मतलब ये है कि क्योंकि एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, कॉन्सुलेट उनकी नहीं है और आपको ये सब डॉक्यूमेंटेशन अपनी तमाम जो भी चक्कर लगते हैं एम्बेसियों के, वो आपको ईरान या तुर्की जाके लगाने हैं, तो इस लिहाज़ा हमारे पास इस बात के प्रूफ़ हैं, हमें इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है कि 4 साढ़े 4 लाख के अंदर ही खर्चा होता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतना ही खर्चा होता है और ये कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इतनी अच्छी जॉब्स के लिए। और जॉब मिलने पर जैसे आप वहाँ जाते हैं तो ये कंट्री आपको देता है टीआरसी, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक टेम्परेरी रेज़िडेंसी आपको इतने बड़े मुल्क की मिलती है, शेंगन कंट्री है। तो ये तो हो गया तमाम अखराजात और तमाम जो आपको आना-जाना और ट्रैवलिंग हो गई, इस पे हमने बात की। इसके बारे में भी अभी कोई आपके ज़हन में सवाल है, कुछ आप ज़रूर हमें लिखिए, हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ जर्मनी के लिए भी जब हम जो भी बात करते हैं, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए, चाहे स्टूडेंट पे जा रहे हैं या वर्क वीज़े के लिए जा रहे हैं, एक मेन बात ये होती है कि कंट्री की लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत आपको आती हो, तो वो आपके लिए मज़ीद राहें खोलती है तरक्की की। थोड़ा बहुत अगर आप स्लोवेनियन लैंग्वेज का नॉलेज अगर आपको हो, थोड़ा बहुत भी, तो वो आपके हक में अच्छा ही है और नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं, कोई यहाँ बेसिक कोई ये रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं है कि आपको आपको आनी ही है। जो थोड़ी बहुत इंग्लिश हमारे लोगों को आती ही है, वो बहुत काफ़ी होती है वैसे ऐसी जॉब्स के लिए। लेकिन बस फॉर एनी फर्दर यानी कि अगर आपको मिसाल के तौर पर वहाँ रहना ही है, मज़ीद और कोई जॉब्स तलाश करनी है, तो उस लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर ना बन जाए। इस वज़ह से अगर उसका थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो बहुत अच्छा है। वहाँ जाकर भी आपके लिए अच्छा रहता है, लोगों से इंटरैक्ट करने में, बात करने में बहुत आसानी रहती है। वैसे तो ख़ैर अब पूरे यूरोप में ही इंग्लिश समझी जाती है और बहुत आसानी से लोग समझ लेते हैं। कुछ बहुत साल पहले 15 साल, 10 साल पहले इंग्लिश इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोली जाती थी, जितनी कि अब बोली जाती है।
खासकर मैं यूरोप की स्पेसिफिकली यूरोप की बात कर रही हूँ क्योंकि यूरोप की हर कंट्री की ज़बान अलग है। छोटे-छोटी जगहों पर कंट्री चेंज हो जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज हमेशा अलग है और इसलिए थोड़ा-सा अगर इसका नॉलेज है, आपको नो हाउ है, सीख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा ये ज़हन में कभी मत रखिएगा कि स्लोवेनिया तो इतना बड़ा कंट्री नहीं है और हम डायरेक्ट स्लोवेनिया ही क्यों जाएँ, जबकि फ्रांस, जर्मनी जो यूरोप के जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं। तो देखिए बात फिर वही है जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कंट्री छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी जॉब होती है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी स्किल होती है। आगे बात आती है कि जी आपको अप्लाई किस तरह करना है, तो अप्लाई आपको करने के जो तरीके हैं वो ये है कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। बेशुमार कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करने के लिए तैयार हैं। लिंक आपके पास मौजूद होगा, आप उसको क्लिक करेंगे और वही जो हमारा हम हमेशा से कहते आए हैं कि क्योंकि स्लोवेनिया भी शेंगन कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है। तो इसका सीवी भी यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेट में ही बनेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि सीवी रिजेक्ट हो जाता है अगर वो यूरोपियन फॉर्मेट में ना हो। अगर आपको नहीं बनाना आता तो हम आपके लिए मौजूद हैं, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है कि यूरोपियन फॉर्मेट में आपने बना तो लिया लेकिन आगे जब आप स्लोवेनिया के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसे स्लोवेनिया में भी चेंज करना होगा। स्लोवेनियन यानी कि फॉर्मेट में, उनकी फॉर्मेट में आपको उसको चेंज करना होगा। हालाँकि आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको आगे भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद आपकी जॉब या पहुँचने से पहले भी आपकी जॉब जो है वो यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में भी वो सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, वो कहीं और भी आपको भेज सकते हैं। और लेकिन फ़ॉर्मेट आपको फ़िलहाल ये है कि यूरोपियन उसके बाद स्लोवेनियन में आपको चेंज करवाना होगा। अगर आपको ये दोनों काम आते हैं, तब तो ठीक है। अगर आप खुद कर सकते हो, आप करवा सकते हो, वरना हम भी यहाँ मौजूद हैं, हम आपको यूरोपियन फॉर्मेट भी हम आपको रहनुमाई कर देंगे और स्लोवेनियन में भी चेंज करने की हम आपको रहनुमाई कर देंगे। लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको फ़ॉलो कीजिए और तमाम मालूमात जो भी आपको इस सिलसिले में दरकार हैं, देखिए इसमें ये है एक कबाहत कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, तो इसके लिए आपको ईरान या तुर्की जाना पड़ेगा। अब ईरान और तुर्की भी एक दफ़ा भी नहीं क्योंकि एक दफ़ा अप्लाई करेंगे, फिर एक दफ़ा पेपर्स लेंगे, 2-3 चक्कर आपके ईरान के लगेंगे। लेकिन जब तमाम जो आपकी जो ट्रैवलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसलेशन, तमाम जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जो अपने सीवीज़ वग़ैरह, इन सब का खर्चा कितना होना चाहिए, ये आपके दिमाग में ज़रूर आइडिया होना चाहिए। तो लिहाज़ा हिम्मत आपकी है और एफ़र्ट सब आपने करनी है। हम आपकी रहनुमाई करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जिस भी किस्म का सवाल हो, जो भी आपको कोई दिक्कत दुश्वारी पेश आ रही हो, किसी भी स्टेप पर यानी कि फॉर्मेट आपको यूरोपियन हमने कहा कि आपको चाहिए, उसके बाद आपको स्लोवेनियन में इसको चेंज करना है। ये तमाम बातें, तमाम मराहिल कोई छोटी-मोटी, बड़ी जो भी आपको मालूमात है, वो आप ज़रूर हमें लिखिए। हम आपको पूरी रहनुमाई देंगे, आपको पूरी एडवाइस देंगे और फिर भी कोई सवाल अगर रह गया है, कोई बात आपको ज़हन में है तो आप ज़रूर हमें फ़ौरन लिखिए, हम फ़ौरन रिप्लाई करते हैं। रखिए अपना, अपने घरवालों का, अपने सब प्यारों का बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।